हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे और ये होगा हमारा सेंटेंस। जैसे कि आप देख रहे हो हम क्या देख कर रहे हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sentence, complete sense, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, is called a sentence। जिसका हम पूरा अर्थ निकालें उसको हम कहते हैं सेंटेंस, जिसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ I have a book, तो ये वाक्य नहीं है, वाक्य का क्रम भी सही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे I have a book, तो ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। दूसरा मैं लिखूं Are a boy you, तो इसको हम सही तरीके से लगा दें तो क्या हो जाएगा, You are a boy। तो वाक्य वो होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ पूरा निकलना चाहिए। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला होगा असर्टिव सेंटेंस। आइए देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार यानी वाक्य के। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 5 तरह के सेंटेंस हो गए। तो हम पहला पढ़ते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, तो इसका मतलब है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, यानी कुछ कहना, कथन। और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, is called an adjective sentence, जिसको हम adjective sentence कहते हैं। जैसे कि देख रहे हो adjective sentence, a sentence that makes a statement is called adjective sentence। adjective sentence दो तरह के होते हैं, एक होता है affirmative, एक होता है negative sentence। affirmative का मतलब होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक यानी किसी चीज को हमने माना है, पहले उसे स्वीकार कहा है तभी उसके बारे में कहा है, और किसी को हम मना करते हैं वो होता है नकारात्मक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है, मैंने इसको स्वीकार किया कि मेरे पास बुक है, तभी तो मैंने कहा है। तो मैं कहूँ आई हैव नॉट ए बुक, तो ये हो गया, मैंने नकार दिया। तो ये हो गया अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस। इसको कहेंगे नेगेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस। दोनों ही एडजेक्टिव सेंटेंस है। एडजेक्टिव यानी किसी के बारे में कुछ कहना, स्टेटमेंट देना। अब हम दोनों के बारे में जानते हैं, एडजेक्टिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पांचों के बारे में हम सीखेंगे। उसके पहले आप देखिए, पहले आज हम एडजेक्टिव सेंटेंस करेंगे, फिर अगले चैप्टर में हम इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर ऑपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि कुछ कथन करना, कुछ कथन करना। तो पहले हम सीखते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस के दोनों भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हाँ में जवाब देना अफर्मेटिव और ना में जवाब देना नेगेटिव। आइए देखिए, आइए अब आगे देखते हैं हम एडजेक्टिव सेंटेंस के दोनों टाइप। एक है अफर्मेटिव
और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसफर करना है, तो नेगेटिव ट्रांसफर करने के लिए हम या तो नोट का यूज करेंगे या नो का। हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे। तो नो का यूज होता है हैज, हैव और हैड के साथ। तो ये तीन जने हो गए, तो नो का यूज इन तीनों के साथ होगा और बाकियों के साथ नोट का होगा। लेकिन शर्त इसके साथ ये होगी कि वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वैल्यू यानी उसकी संख्या नहीं होनी चाहिए, तब उसका यूज होगा नो का। तो इसे नेगेटिव में ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे मैंने लिखा इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does और did। तो ये 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हो, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को नाम दिया जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जो बाकी 13 बज गए वो मॉडल होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, फिर हो जाएगा शैल, फिर हो जाएगा शुड। जैसे कि आप देख रहे हो, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। फिर आप देखिए विल, फिर आ जाएगा वुड, फिर आ जाएगा यूज टू, फिर आ जाएगा ought टू, फिर आएगा मस्ट, और फिर आ जाएगा नीड नॉट, और फिर आ जाएगा ought नॉट, सॉरी डेयर नॉट। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। इसमें पहले से ही नोट लगा हुआ है। तो आपको मैं ये बता दूं, तो ये तो पहले से ही नेगेटिव है, लेकिन ये मॉडल है। नीड और डेयर को अगर आप नोट नहीं लगाते हो तब ये मेन वर्ब मानी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह की होती है, जो आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए मैं ये कहूँ, ये फिर मॉडल हो जाएगा। मॉडल नहीं होकर मेन वर्ब हो जाएगी। नोट लगेगा तभी मॉडल होगा। और ये हेल्पिंग वर्ब ही है, इनके आगे आप नोट लगा दे। लेकिन तीन चीजें हैड, हैव और हैज, इन तीनों के साथ आपको क्या लगाना है, नो भी लगता है, लेकिन कंडीशन है कि वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ आई हैव बुक्स, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तब आप यूज करेंगे आई हैव नो बुक्स। एक क्वेश्चन और होता है आई डू नॉट हैव बुक्स, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को, ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप नोट लगाकर ही करेंगे। उस तरीके से भी कर सकते हैं आई डू नॉट हैव बुक्स, ये भी सही है, लेकिन आपको तरीका कौन सा करना है, ये करना है। चलिए अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के बाद कुछ वॉकेबुलरी फिर करेंगे और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखिए, अब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे। ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हो ये सारे एडजेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। जितने भी आप देख रहे हो एडजेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जितने भी देख रहे हो। अब हम बनाएंगे वो एडजेक्टिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो बस आपको नोट लगाना है। तो मैंने लिखा आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। आई एम, ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। आई एम नॉट ए टीचर। और फिर मैंने लिखा आई एम नॉट वॉकिंग, मैं घूम नहीं रहा हूँ। फिर लिखा यू आर नॉट बिजी, कि आप क्या नहीं हो, बिजी नहीं हो। फिर मैंने लिखा यू आर नॉट प्लेयर्स, फिर आप क्या नहीं हो, प्लेयर्स नहीं हो। तो आप जितने भी आप देख रहे हो ये सब सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है। पहली बात जो कि आप मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो हो गया आपका अफर्मेटिव, और जो नेगेटिव है बिल्कुल भी नेगेटिव साइन ब्लैक ही होता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक से आपके लिए नेगेटिव लिखा है। तो नेगेटिव और एडजेक्टिव आप जान गए। तो अब मैंने लिखा ही इज नॉट ए स्टूडेंट,
वो स्टूडेंट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा दें। मैंने लिखा दे आर नॉट स्टूडेंट्स, और दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स नहीं है। फिर मैंने लिखा आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, तो नॉट आ गया। ही वॉज नॉट सैड, वो उदास नहीं है, तो नॉट आ गया। फिर मैंने लिखा दे वर नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो टॉकिंग आ गया। ही शैल नॉट गो, वो नहीं जाएंगे, तो नॉट आ गया। फिर दे शुड नॉट स्लीप, कि वो सो नहीं रहे हैं, तो स्लीप नॉट लगा दे बस। दे हैव नॉट गॉन, वो अभी गए नहीं है। ये मेन वर्ब है। वर्ब का टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद, थोड़े 2-4 चैप्टर्स के बाद, तब आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो फिर आप देखें ही हैज नॉट ईटन, फिर आप देखिए वी हैव नॉट रीच। बस आपको ज्यादातर नॉट का यूज करना है। अब जो आगे सेंटेंस आ गए उसमें नो का यूज होगा, हैज और हैड के साथ नो का यूज होगा। कंडीशन है कि आपके पास वैल्यू नहीं होगी। ए का अर्थ क्या होता है? एक। तो आप ध्यान रखिए, वैल्यू आ गई तो आप नोट का यूज करेंगे। ही हैज नॉट ए कार। फिर मैंने लिखा ही हैज नॉट 3 कार्स, उसके पास कार्स नहीं है। फिर आप देखिए दे हैव नॉट मिल्क। अब आप यहाँ पर देखिए कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नो मिल्क। तब हम क्या करेंगे? नो मिल्क। अब्दुल हैज, अनकाउंटेबल मानते हैं मनी को, तो आ जाएगा नो मनी। हैज और हैड के अलावा नो किसी के साथ यूज नहीं होगा। फिर आप देखिए मैंने लिखा करीम हैड नो इंक, करीम के पास क्या है? इंक नहीं है। अब हम अगर हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब हो तब आप कैसे बनाएंगे? तब हम यूज करेंगे डू, डज और डिड का। तो आप जान लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आप डू यूज कर दिए, और एस या ईएस लगा हो तो आप डज यूज कीजिए। और वर्ब के टॉपिक में आपको विशेष तौर पर उसके बारे में बताएंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं डू, डज का और डिड का यूज कैसे हम करेंगे। देखिए अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर मुख्य क्रिया होने पर देखिए आप डू, डिड और डज, जो कि फिफ्थ फॉर्म है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आप देखिए फर्स्ट फॉर्म आने पर आप डू का यूज कीजिए, सेकंड फॉर्म आने पर डिड, और जब एस या ईएस लगा हो मुख्य क्रिया के, आप देखिए यहाँ पर मैं राउंड अप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए जिसके आगे मैंने एस लगाया है उसमें आप डज यूज करेंगे, तो आपको बस कर, लेकिन आप ध्यान रखिए डू, डज, डिड के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। आई के साथ डू यूज होगा, आई डू नॉट, फिर वर्ब आ जाएगी मेन वर्ब, इट राइट्स। फिर आप यूज करेंगे यू डू नॉट राइट ए लेटर। तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वजह से मैंने डू का यूज किया है। यू बहुवचन भी माना जाता है और एक वचन भी, लेकिन मुख्य क्रिया आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल ही आता है। डू विशेष तौर पे प्लूरल के लिए मानते हैं। शी एक वचन है तो हम यूज करेंगे डज नॉट, और एस हटा देंगे सिंग ए सॉन्ग। फिर आप देखिए गोज आ गया, फिर मैं यूज करूंगा ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो आप क्या यूज करेंगे? डज नॉट, और आपने एस या ईएस आप हटा देंगे। तो फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क, हम मिल्क नहीं पीते हैं। फिर आप लिख रहे हैं मोहन, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, मोहन एक वचन है तो आप यूज करेंगे डज नॉट, और एस निश्चित तौर पे हटा दें, प्ले फुटबॉल। फिर आप देखिए फिर मैंने लिखा है सोहन एक वचन आ गया तो आप फिर लिख दें डज नॉट ईट बनानास। आप देखिए बनानास नहीं खा रहे हैं तो डज नॉट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए द बॉय, एस फिर हटा दें, आप ध्यान रखें सिंगुलर के साथ। अब बॉय एक वचन है तो आप यूज करेंगे डज नॉट, और लाफ्स को हटा दें और क्या कर दें? लाफ। फिर आप लिख ले हैं द बॉयज, बॉयज बहुवचन आ गया तब आप यूज करेंगे डू नॉट,
और एस तो इसमें है ही नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आने पर हम यूज करेंगे डू। फिर आप देखिए, फिर मैंने लिखा है द काऊ, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फिफ्थ फॉर्म आ गई, तो आप यूज करेंगे डू। फिर बाद में यूज करेंगे नॉट, फिर आप यूज करेंगे एट, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है तो आप यूज करेंगे डज नॉट एट ग्रास। फिर आप देखिए द काऊ, फिर आ जाएगा द काउस कर दें आप, द काउस, और इसे एक फर्स्ट फॉर्म आ गई बहुवचन आ गया काउस, तो आप यूज करेंगे डू नॉट गिव मिल्क। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ना होने पर हम डू प्लस डिड का यूज करेंगे। फिर मैंने लिखा है शी, एक वचन आने पर डज नॉट और एस या ई एस हटा दें और लव मी। तो सब में आपने देखा कि मैंने एस या ई एस हटा दिया। अब हम एग्जांपल आगे के करेंगे डिड के। तो डिड में भी सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन हम सेकंड फॉर्म को पहले फॉर्म में चेंज कर देंगे, जिससे कि और डिड का ही यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म में सरल है, हम क्या यूज करेंगे, डिड करेंगे और नेगेटिव बनाएंगे। तो ये जो ब्लू पेन में मैंने लिखा है ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मैंने स्वीकार किया कि मैंने राइस खाए हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब देखिए डिड के करने के उपरांत हम फिर आज इस चैप्टर में फिर वॉकअप करेंगे। वॉकअप करने के बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ओके, देखिए अब आप देख रहे हो मैंने सेकंड फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आप देखो राइट, रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट। तो जैसे आई सेकंड फॉर्म के आने पर हम यूज करेंगे डिड नॉट, क्योंकि हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट राइट। फिर हम लिखेंगे वी, फिर हम लिख देंगे डिड नॉट, और फिर हम प्ले की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले। हम सेंटेंस कर रहे हैं एडजेक्टिव, सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें पूरी बात जिसे समझ में आए वो सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस के बाद एडजेक्टिव सेंटेंस जो कि हम स्वीकार करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस कुछ कहना, तो स्वीकार कर लिया, एक रूट मैंने लिखा था, मैंने स्वीकार कर लिया, इसको मैं मना कर रहा हूँ, तो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप यहाँ पे देखिए यू के साथ आ जाएगा डिड नॉट के बाद आ जाएगा स्लेप्ट को हम कर देंगे स्लीप। फिर ही के बाद हम कर देंगे डिड नॉट के बाद हम कर देंगे ईट। फिर मैं कर दूंगा शी के बाद कर देंगे डिड नॉट, फिर डिड नॉट के बाद हम कर देंगे लाफ। फिर मैंने लिखा था काऊ के बाद मैं कर दूंगा डिड नॉट के बाद मैंने कर दिया ग्रास, सॉरी डिड नॉट लाफ फर्स्ट फॉर्म आ गई, और एट की फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट, और स्लेप्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, स्लीप आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एट सेकंड पास्ट हो गया, क्योंकि डिड क्या पहले से पास्ट फॉर्म है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो मैंने एट की फर्स्ट फॉर्म कर देता हूँ ईट। फिर मैंने लिखा द बॉय डिड नॉट ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म मैंने कर दी ड्रिंक, फिर मैंने कर दिया मिल्क। फिर मैंने लिखा दे डिड नॉट, और हेल्प को मैंने चेंज कर दिया हेल्प, और फिर मैंने चेंज कर दिया मी। फिर आप इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म में। फिर मैंने लिखा है ही डिड नॉट, और हेल्प को मैंने किसमें चेंज कर दिया हेल्प, फिर मैंने चेंज कर दिया देम। फिर मैंने लिखा द टीचर के बाद सब में सेकंड फॉर्म आएगी, और टीच फर्स्ट फॉर्म क्या होती है टीच, और फिर मैंने लिख दिया इंग्लिश। टॉट की सेकंड फॉर्म मैंने क्या लिख दी है, टीच लिख दी है। तो माय मदर, और सेकंड फॉर्म के लिए मैं फिर यूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसीलिए हम किसकी मदद लेते हैं, टू डज और डिड की। तो कुकड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी कुक, और फिर आ जाएगा राइस। फिर मैंने लिखा हिज फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आने पर हम यूज करेंगे डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म होती है गो टू पटना। फिर आप देखिए शी, ये रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शी के आगे एस लगना चाहिए था, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। फिर समझ ले शी के साथ एस लगता है, लेकिन एस नहीं लगा, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। तब हम यूज करेंगे डिड नॉट रीड ए बुक, इसका मतलब डिड नॉट रीड ए बुक। फिर मैंने लिखा दे, फिर आप यूज करेंगे डिड नॉट, रोट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी राइट ए लेटर। फिर आप यहाँ पे देखिए मोहन के बाद आप यूज कर लें डिड नॉट, और प्लेड को हम करते हैं प्ले, और फिर आप कर दीजिए क्रिकेट। तो सेकंड फॉर्म को मैंने ट्रांसफर कर दिया है फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हो गया। अब हम कुछ वॉकअप करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेकंड फॉर्म को मैंने फर्स्ट में चेंज कर दिया, और क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने डू डज डिड का यूज किया है। ओके, आगे वॉकअप देखते हैं, कंप्लीट करते हैं।
आज वॉकअप करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। साधारण साधारण शब्द आप पढ़ोगे। चावल, चावल को हम कह देंगे राइस। कलम, कलम को हम कह देंगे पेन। आँख, आँख को हम कह देंगे आई। नई, नई यानी न्यू। मजबूत, मजबूत का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे हो दूध को हम कहते हैं मिल्क, मिल्क और सेव को कहते हैं हम एप्पल। आप जैसे कि अनेक अनेक शब्द आप जान रहे हो। घोड़ा, घोड़े को हम क्या कहते हैं हॉर्स। शहद, शहद को हम क्या कहते हैं हनी, हम कहते हैं हनी। किताब, किताब को हम क्या कहते हैं बुक। काली, काली का अर्थ होता है ब्लैक। और सारी, सारी को हम ऐसे ही लिख देंगे, डबल ई लगा देंगे क्योंकि बड़ी ई है। पूंछ, पूंछ को हम क्या कहते हैं टेल। चीनी को हम कहते हैं शुगर। मैंने फिर साड़ी को लिखा था कि आप फिर जान ले, डबल ई आ जाएगा। हाथी, हाथी को हम क्या देंगे एलिफेंट। दही, दही को हम क्या कहेंगे कर्ड, तो हम कर्ड कह देंगे। छाता, छाता को हम कहेंगे अम्ब्रेला। और बैल, बैल को हम कह देंगे ऑक्स। बगीचे को हम कहते हैं गार्डन। नौकर को कहते हैं हम सर्वेंट। घी को हम ऐसी ही स्पेलिंग लिख देंगे घी। अब कुछ शब्द थोड़े जटिल हैं। अनेक, अनेक को हम कहते हैं मेनी। और काफी, काफी को हम क्या कहते हैं इनफ। इनफ का अर्थ हम यहाँ पर पर्याप्त देता है। काफी यानी इनफ यानी पर्याप्त भी होता है। पैसे, पैसे को हम कह देंगे मनी। बहुत, बहुत के लिए रेदर भी आता है, वेरी भी आता है। मैं बता दूं आपको, रेदर भी लिख दो और वेरी भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम बहुत को हम क्या करते हैं मच, आई हैव मच मनी। सो हम ये क्या करते हैं अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं मच। तो ये वोकैब है। वोकैब के बाद आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, थैंक यू।